Hello and welcome. You're watching etnow.in Business Conclave and Awards 2026 Gujarat edition. We have with us Mr. Ashish Jahani. He is the COO of SFW Gym. Hi sir, how are you doing today? आई एम फाइन। आप कैसे हो? बढ़िया सर। सर जिम्स के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया में देर आर अ लॉट ऑफ अदर जिम्स एज वेल एंड इवन इन गुजरात देर आर अ लॉट ऑफ जिम। वी हर्ड दैट इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट आपका वाला। तो आप क्या सर्विसेज ऐसा प्रोवाइड करते हैं जो स्टैंड आउट करता है बाकी जिम से? बेसिकली हम लोग है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं जो जिम इंडस्ट्री में पहले कभी आया ही नहीं था। लाइक स्पेशली इंडिया में तो सब हमारा पहला ऐसा जिम है जो जिम के साथ लाइब्रेरी देता है, लाइक फिटनेस विद नॉलेज ऐसा। लाइक हमारा वन ऑफ द फाउंडर का नाम है मनोज राजपूत। उन्होंने ये सारा एक कॉन्सेप्ट बेस डिसाइड किया कि भाई जिम्स तो बहुत सारे हैं ऑलरेडी, सो हम अलग कैसे रहेंगे। सो फर्स्ट कैसा कॉन्सेप्ट में ऐसा कि भाई पहले जिम करना ऐसा था कि कोई रिच पर्सन है कि किसी के पास बहुत सारे पैसे तो वही जिम कर सकता है। तो वहाँ से हमने शुरुआत की कि भाई पहले फिटनेस को फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि अफोर्डेबल बना दे, क्योंकि फिटनेस तो सबका हक है। सो वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई 12 साल पहले। अभी हमारे टोटल 28 आउटलेट है और हमारा 29th का आउटलेट कूड़ासन में लाइक 20,000 स्क्वायर फीट में हम ओपन कर रहे हैं। सो वही हमारा एफर्ट रहता है कि जिम ओनली फॉर फिटनेस के लिए वो तो है ही कि सब ऑफ कोर्स के बॉडी कंपोजिशंस बेटर करने के बेटर करे कि वही अगर कोई पतला है तो उसको बीएमआई कंट्रोल में लाना है, अगर कोई फेट पर्सन है तो वो तो हम देते ही है। पर साथ साथ में हम लोगों से अलग ऐसे है कि जैसे हम पहले बताया कि भाई फिटनेस विद फन, तो हमारे जिम में आते हैं तो बहुत सारी ऐसे फन एक्टिविटीज़ होती है कि जैसे उनका फिटनेस भी बना रहे। फिर जैसे दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट आया था कि जियो बिंदास। सो ऐसे जैसे आप वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे वर्कआउट डिज़ाइन होता है 50 मिनट 60 मिनट, तो सडनली हम लोग ऐसा क्या करते हैं कि म्यूज़िक ऐसे कोई जैसे ट्रेंडिंग सॉन्ग्स होते हो गए ना कि आप नाचो, मतलब आप ऐसे बिंदास ऐसे स्प्रेड करो कि भाई आपको भी स्ट्रेस आउट निकले। सो ऐसे 4 कॉन्सेप्ट पे हम वर्क करते कि भाई जियो बिंदास, जी लो अपना बचपन फिर से, फिटनेस विद फन, फिटनेस विद नॉलेज ऐसा। अगर हम जिम इंडस्ट्री की बात करें तो इक्विपमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ऑफ द जिम एंड देन कम्स द पर्सनल ट्रेनिंग, द ट्रेनर्स। तो इक्विपमेंट अगर आप हमें बता दें कि किस तरह के इक्विपमेंट आप आपके जिम्स में आप रखते हैं एंड ट्रेनर्स की जो पर्सनल लेवल पे ट्रेनिंग होती है वो कितनी ज़्यादा हाई है। तो आपके जिम में किस तरह के इक्विपमेंट्स हैं और क्या सर्टिफिकेशन होता है इक्विपमेंट्स का, एंड ऑन द पर्सनल ट्रेनिंग पार्ट भी किस तरह के ट्रेनर्स आप लोग किस तरह की ट्रेनिंग आप ट्रेनर्स को भी देते हैं? राइट मैम, जैसे इक्विपमेंट की बात कर रहे हो तो वर्ल्ड की जो टॉप 10 कंपनीज आती है उसके इक्विपमेंट्स हम इंपोर्ट कराते हैं, क्योंकि हमारे सारे जिम्स में सेटअप वही लगता है और इक्विपमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सेकंड क्वेश्चन आपका था कि लाइक ट्रेनर। सो अभी हम 1-1.5 साल से तो हमारा खुद का एक एकेडमी है वर्ल्ड ऑफ फिटनेस साइंस के नाम से, WFS के नाम पे। सो वहाँ पे हम जैसे हमारा एक्सपीरियंस तो है ही 11 साल का। सो वो एक्सपीरियंस हमने वहाँ डाला कि लाइक लोगों को एक्चुअल क्या चाहिए, फिजिकली ट्रेनिंग क्या चाहिए, जैसे स्किल्स वगैरह में कौन से लेवल से, मतलब बेसिकली स्टार्ट कहाँ से करना है। सो वो सारे थिंग्स हमारा खुद का एकेडमी, हम पहले उनको लाइक जैसे सर्टिफिकेशंस होते सर्टिफाइड करते, ट्रेनिंग देते, फिर हम उसको लाइक क्लाइंट के सामने करते रखते हैं। SFW के लिए आपका क्या विजन है? अब नेक्स्ट 5 इयर्स का क्या विजन तो अभी जैसे गुजरात का लार्जेस्ट जिम चेन है, अभी इंडिया का लार्जेस्ट जिम चेन बनना है, वही विजन है। और आपके कुछ आगे के प्रोजेक्ट्स के बारे में भी आप हमें बताइए। हाँ, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हमारा लाइक मिड ऑफ जुलाई में कूड़ासन जो कि गांधीनगर में और 27,000 स्क्वायर फीट में हमारा वो जिम आ रहा है। और उसके आगे फिर लेटर ऑन हम सूरत में जा रहे हैं। सूरत में हमारे 2-3 ऑलमोस्ट डन ही है। फिर जैसे
दिल्ली हैदराबाद वैसे हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, पाइपलाइन में है ऐसा। तो as a gym industry pioneer being there in the industry for like 11 years, आपने क्या चेंज देखा है इंडिया में? बिकॉज इंडिया में एज अ डाइट पीपल फॉलो, उसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं, Right. तो ओबेसिटी भी बढ़ रही है। हाँ। तो आपने ऐसा क्या चेंज देखा है इंडिया में? क्या लोग और भी ज़्यादा जिम को प्रेफर कर रहे हैं? किस तरह का चेंज आपने, रेवोल्यूशन देखा है 10 साल में? 10 साल में ऐसा रेवोल्यूशंस देखा कि जैसे जनरली मैं गुजरात से हूँ, सो हमारा कल्चर लाइक ब्रेकफास्ट ले लो, लंच ले लो, डिनर ले लो, हम बहुत कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाते हैं। आपने सुने ही होगा, Yes. गाठिया, ठेपला, Yeah. फाफड़ा। सो अभी जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में टेक्नोलॉजी के साथ जैसे जुड़े हुए हैं, जैसे इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, और हम जैसे जैसे ज़्यादातर एजुकेटेड होते गए, तो हम हमारी नीड समझते रहे कि भाई शरीर है तो शरीर को दे नीड की न्यूट्रिशन, कि भाई न्यूट्रिशंस में क्या क्या चाहिए, कार्ब्स कितना लेने, प्रोटीन कितना लेने, फैट कितना लेने। तो अभी वो लोग हमसे क्वेश्चंस करते हैं कि लाइक मेरा एज इतना है, मेरा हाइट इतना है, मेरा वेट इतना है, सो हमें लाइक कितना कैलोरीज कंज्यूम करना है। तो बहुत मतलब जैसा अगर 10 साल पहले मैं बोलूँ ना, तो जनरली ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, इससे हो जाता है कि भाई वर्कआउट पहले तो ये कर लो, वर्कआउट के बाद। अभी ऐसा सीन नहीं है। अभी कैसा कि 1-to-1 सब पूछते हैं कि भाई मेरा गोल ये है, मैं लाइक मुझे ये करना है। सो अभी हम क्या होता है कि कस्टमाइज बना के देते कि भाई हाँ आपकी नीड ऐसे, और क्लाइंट्स भी बहुत सारे अलग अलग कि भाई मैं पंडित हूँ तो कोई बनिया है, तो सबके किचन बहुत अलग अलग रिएक्ट Yeah. करते हैं। कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है। सो हाँ, बट एंड ऑफ द लास्ट क्या होता है कि भाई उसकी नीड क्या होती है, उसकी ज़रूरत क्या होती है, वो समझ रहे हैं, और हम समझाने का ट्राई भी उतना करते हैं कि नहीं ये करो, सो आपका लाइफ बहुत इजी हो जाएगा। ऐसा तो काफ़ी चेंज है न्यूट्रिशन लेवल पे तो। वेल तो अब जिम इंडस्ट्री का ओवरऑल इन इंडिया आपका क्या मतलब आप क्या सोच रहे हैं कि नेक्स्ट 5 years में कितना बड़ा इंडस्ट्री बन सकता है? एंड आर यू एक्सपेक्टिंग मोर क्लाइंट्स टू जॉइन, एंड व्हाई डू यू थिंक दैट अ लॉट ऑफ पीपल विल नाउ मोर जॉइन इनटू द जिम्स? बिकॉज कि करंट लाइफ स्टाइल में मैम क्या है कि किसी के पास इतना टाइम है नहीं। स्टडी ख़त्म की, कॉलेज ख़त्म किया, फिर अलग अलग फील्ड में सबके अलग अलग गोल्स होते हैं। सो उसमें कहीं ना कहीं है ना शरीर को भूल जाते हैं। सो इंडस्ट्री अभी ऐसे क्यों ग्रो करे कि लोग समझते हैं कि भाई किसी कुछ भी काम कराना है तो काम तो बॉडी से ही कराना है। सो जैसे जैसे पढ़ाई ज़रूरी है, बहुत सारे थिंग्स ज़रूरी है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हम कार वगैरह रखते हैं, तो हम कार हमको कहीं रास्ते में ख़राब ना हो जाए, कि उसका परफॉर्मेंस हम बेटर बनाए। सो हम इतनी केयर करते हैं कि भाई टाइम टू टाइम सर्विसिंग करेंगे, लाइक ऑयल चेंज, पेट्रोल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो सेम हमारा ह्यूमन बॉडी भी वही थिंग्स है कि भाई अगर आप एनाटॉमिकली स्टडी करें तो भाई 11 सिस्टम्स है। तो सिस्टम का क्या बोलते हैं, होमवर्क क्या है कि भाई अच्छा खाना, अच्छा सोना एंड अच्छा एक्सरसाइज। सो अभी लोग समझ रहे, तो मतलब समझो ना कि मल्टीप्लाई बाय 2 इंडस्ट्री ग्रोइंग में ही है ऐसा है। Definitely. Thank you so much, sir. It was Thank a you. great conversation. Thank you, Pleasure, sir. my pleasure. Thank you.